गलत प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से ही होता है। मैं हूँ डॉक्टर चारू शर्मा और मैं सजेस्ट करूंगी ग्लोइंग त्वचा के लिए आप सिर्फ डॉक्टर का दिया स्किन केयर ही इस्तेमाल करें। सबसे पहले कियारा, रुको। मैं 4 पाँवों से भी उतनी तेज नहीं चल सकता जितनी तेज तुम 2 पैरों से चलती हो। अभी तो महल में पहुंचना है। इतने में ही थक गए तुम, देव? ये नीला आसमान, हल्की हल्की बर्फ, ठंडी हवा, हर साल की तरह ये सब क्रिसमस आने का न्योता देते हैं। तारा, क्या कर रही हो? कुछ नहीं कियारा, तुम जरा इस मौसम को देखो कियारा, क्रिसमस आ गया है। हाँ तो इसमें क्या है, क्रिसमस तो हर साल आता है। बात सिर्फ क्रिसमस की नहीं है कियारा। फिर क्या बात है? देखो कियारा, ये पहला क्रिसमस है जो हम पिताजी के बिना मनाएंगे। क्या हम पिताजी की तरह सब संभाल पाएंगे? क्या हम भी उनकी तरह खुशियां बांट पाएंगे? आखिरकार आ ही गया वो दिन, क्रिसमस। सबसे पहले मुझे राजकुमारी तारा और कियारा से मुलाकात करनी होगी। क्या इस साल भी सांता क्लॉज आएंगे? हो मैरी क्रिसमस। पिताजी के बिना मैं ये कैसे कर पाऊंगी पता नहीं। उनके बिना मैंने कभी इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठाई। राजा तो मर चुका है, मेरा रास्ता साफ है। अब बस उन 2 राजकुमारियों का खात्मा करना बाकी है, तभी मैं उस राज्य को हासिल कर पाऊंगा। क्या जुआ? तुम चिंता मत करो तारा, जब हम दोनों साथ हैं तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हमारा राज्य कितना खूबसूरत लग रहा है। सब लोग इतने खुश हैं। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने पिताजी के बिना ये कर दिखाया। बहुत देर हो गई है, सेंटा क्लॉस अभी तक आए क्यों नहीं? जरूर कुछ हुआ होगा, चलो। क्या यही है सेंटा क्लॉस का महल? हाँ कियारा। वाह, ये महल तो बहुत खूबसूरत है। आखिरकार सेंटा क्लॉस का जो महल है। ये देखो तारा, कोई ब्लैक स्पायर है जो सेंटा क्लॉस को ले गया है और हमें चुनौती दी है कि अगर हमें सेंटा क्लॉस को बचाना है तो हमें उसके पास बंदी बनकर जाना होगा। उन दोनों राजकुमारियों को आना ही पड़ेगा, तभी मैं उन दोनों को खत्म कर दूंगा। हमें सेंटा क्लॉस को बचाना ही पड़ेगा और ये भी जानना होगा कि ये ब्लैक स्पायर है कौन। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तुम कौन है और मुझे यहाँ कैद करके क्यों रखा है? मेरे सालों का इंतजार अब खत्म होगा।
ये एक भविष्य था जहाँ तकनीकी विकास ने दुनिया को बदल डाला था। लोगों को लगता था कि अब इंसानियत की हर समस्या का हल मिल चुका था। सबसे आगे थे लोग जैसे कियारा, रुको। मैं 4 पांवों से भी उतनी तेज नहीं चल सकता जितनी तेज तुम 2 पैरों से चलती हो। अभी तो महल भी पहुंचना है। इतने में ही थक गए तुम, रेव? ये नीला आसमान, हल्की हल्की बर्फ, ठंडी हवा, हर साल की तरह ये सब क्रिसमस आने का न्योता देते हैं। तारा, क्या कर रही हो? कुछ नहीं क्यारा, तुम जरा इस मौसम को देखो क्यारा, क्रिसमस आ गया है। हाँ तो इसमें क्या है? क्रिसमस तो हर साल आता है। बात सिर्फ क्रिसमस की नहीं है क्यारा। फिर क्या बात है? देखो क्यारा, ये पहला क्रिसमस है जो हम पिताजी के बिना मनाएंगे। क्या हम पिताजी की तरह सब संभाल पाएंगे? क्या हम भी उनकी तरह खुशियां बांट पाएंगे? आखिरकार आ ही गया वो दिन, क्रिसमस। सबसे पहले मुझे राजकुमारी तारा और कियारा से मुलाकात करनी होगी। क्या इस साल भी सांता क्लॉज आएंगे? Ho, ho, ho! Merry Christmas! पिताजी के बिना मैं ये कैसे कर पाऊंगी पता नहीं। उनके बिना मैंने कभी इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठाई। राजा तो मर चुका है, मेरा रास्ता साफ है। अब बस उन 2 राजकुमारियों का खात्मा करना बाकी है, तभी मैं उस राज्य को हासिल कर पाऊंगा। क्या जिया? तुम चिंता मत करो तारा, जब हम दोनों साथ हैं तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हमारा राज्य कितना खूबसूरत लग रहा है। सब लोग इतने खुश हैं। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने पिताजी के बिना ये कर दिखाया। बहुत देर हो गई है, सेंटा क्लॉस अभी तक आए क्यों नहीं? जरूर कुछ हुआ होगा, चलो। क्या यही है सेंटा क्लॉस का महल? हाँ क्यारा। वाह, ये महल तो बहुत खूबसूरत है। आखिरकार सेंटा क्लॉस का जो महल है। ये देखो तारा, कोई ब्लैक स्पायर है जो सेंटा क्लॉस को ले गया है और हमें चुनौती दी है कि अगर हमें सेंटा क्लॉस को बचाना है तो हमें उसके पास बंदी बनकर जाना होगा। अब उन दोनों राजकुमारियों को आना ही पड़ेगा, तभी मैं उन दोनों को खत्म कर दूंगा। हमें सेंटा क्लॉस को बचाना ही पड़ेगा और ये भी जानना होगा कि ये ब्लैक स्पायर है कौन। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तुम कौन है और मुझे यहाँ कैद करके क्यों रखा है? मेरा सालों का इंतजार अब खत्म होगा।
एक भविष्य था जहां तकनीकी विकास ने दुनिया को बदल डाला था। लोगों को लगता था कि अब इंसानियत की हर समस्या का हल मिल चुका था। सबसे आगे थे लोग जैसे साहिल, जो तकनीकी विकास के बिना किसी समाधान की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। हमारी दुनिया अब किसी भी समस्या से जूझने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये वही समय है जब हम अपने सपनों को सच कर सकते हैं। अब कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ये एआई हमें हर समस्या का हल दे सकता है। कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां हर चीज स्वचालित हो, जहां हमें इंसानी मेहनत की जरूरत न हो। ग्लोबल तापमान में वृद्धि, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण के खतरनाक स्तर, क्या यह हम सभी के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है? जैसे कि आप देख सकते हैं, दिन ब दिन हमारे शहर की हालत बदतर से बदतर होती जा रही है। इतनी परेशान क्यों हो? साहिल, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम नहीं देख रहे हो कि इस सब का हमारे पर्यावरण पर क्या असर पड़ रहा है? रीना, तुम हमेशा चिंता करती हो। ये सब तकनीक हमारे लिए ही तो है। देखो, हम ऊर्जा के नए स्रोत पा रहे हैं, प्रदूषण कम कर रहे हैं और संसाधनों का उपयोग अधिक प्रभावी तरीके से कर रहे हैं। पर तुम नहीं समझ रहे साहिल, हम जितनी तेजी से इन संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, वह हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। हमें अपनी आदतें बदलनी होंगी। साहिल, देखो, हम अब नए ऊर्जा स्रोतों की खोज कर रहे हैं और रोबोटिक्स और एआई में हम पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। ये वही मौका है जब इंसानियत अपनी नई शुरुआत करेगी। तकनीकी विकास और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने से हम खुद ही अपनी कब्र खुदाई कर रहे हैं। लेकिन प्रोफेसर, हम तो पर्यावरण को बचाने के लिए नए उपायों पर काम कर रहे हैं। बहुत देर हो गई है, अब सब खत्म हो गया है। हम टेक्नोलॉजी से सब ठीक कर देंगे। हमने जो किया वही हमें भुगतना पड़ रहा है। अब कुछ नहीं बचा। सब खत्म हो गया है। हर चीज टेक्नोलॉजी से नहीं होती साहिल। तुम समझ नहीं पाए थे साहिल, अब समय नहीं बचा है। अगर हम अपनी आदतें नहीं बदलते और विकास के नाम पर प्रकृति को नष्ट करते रहते हैं, तो भविष्य में इसके घातक परिणाम होंगे। तकनीक हमें मदद नहीं कर सकती जब तक हम खुद जिम्मेदार नहीं बनते। क्या लीला, तुम भी हमेशा किताबों में ही घुसी रहती हो? जरा मुझे देखो। अच्छा बेम्बू, तुम तो एक जादुई पांडा हो। क्यों ना कुछ मजेदार एडवेंचर की बात की जाए? क्या कुछ मजेदार? हाँ, मेरे पास ऐसा कुछ है। ये देखो लीला, ये एक जादुई किताब है। इससे हमें कोई रोमांचक एडवेंचर मिल सकता है। वहाँ जाना इतना आसान नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम ये कर सकती हो लीला, क्योंकि तुम बहुत बहादुर हो। तो बेम्बू, तैयार हो नई दुनिया में मस्ती करने के लिए? अरे बाप रे, क्या यही है वो दरवाजा? तुम जाओ लीला, मैं नहीं जाऊंगा। बरसों से मैं यहाँ कैद हूँ, बस किसी जादुई पांडा के इंतजार में। एक वो जादुई पांडा है जिसकी मदद से मैं यहाँ से आजाद हो सकता हूँ। बस एक बार यहाँ से निकल जाओ, आज मेरा इंतजार खत्म होगा। तुम तो डार्क थ्रॉन हो ना, जो बरसों से यहाँ कैद है। बेम्बू को छोड़ दो। लीला, बचाओ मुझे। ये तो बहुत खूबसूरत दुनिया है लीला। मुझे लगा था कि आज वो डार्क थ्रॉन मुझे मार ही डालेगा। लीला, तुमने मेरी जान बचा ली उस डार्क थ्रॉन से। हम दोनों सच्चे दोस्त हैं बेम्बू, और हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे।
समय हल्की बारिश हो रही है। एक पुरानी सुनसान हवेली के सामने दो दोस्त आयुष और सीमा खड़े होते हैं। हवेली के आसपास गांव के लोग कभी नहीं जाते। कहते हैं कि वहां से डरावनी आवाजें आती है, लेकिन आयुष और सीमा रोमांच की तलाश में हवेली की जांच करने का फैसला करते हैं। दरवाजा चटकते हुए खुलता है। हवेली अंदर से और भी खौफनाक लगती है। पुराने फर्नीचर, धूल की मोटी परत और दीवारों पर अजीब चित्र। जैसे ही वे अंदर आते हैं, दरवाजा अचानक अपने आप बंद हो जाता है। सीमा को महसूस होता है कि किसी ने उनके पीछे दरवाजा बंद किया है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। दोनों एक टॉर्च की रोशनी में हवेली को टटोलने लगते हैं। उन्हें लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है। दीवारों पर हल्के से पैरों के निशान और एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है। सीमा को डर लगने लगता है, लेकिन आयुष उसे समझाता है कि ये सिर्फ उनका वहम है। वो दोनों एक पुराने दराज को खोलते हैं, जिसमें एक पुरानी चिट्ठी मिलती है। चिट्ठी में लिखा होता है, जो भी इस हवेली में आएगा उसकी आत्मा यहाँ कैद हो जाएगी। तभी अचानक हवेली के भीतर से तेज कदमों की आवाज आने लगती है। दोनों एक दूसरे की ओर देखकर डर से कांपते हैं। आवाज का पीछा करते हुए वे हवेली के सबसे पुराने हिस्से में पहुंचते हैं। वहाँ एक कमरा बंद होता है, जिसे किसी ने बरसों से नहीं खोला। सुनसान रूप में लौट आती है। एक समय की बात है, एक पुराना राजमहल था। कहते हैं वहाँ रानी की आत्मा आज भी रहती है। वहाँ जाने वाले को वह नहीं छोड़ती थी, मार देती थी। पर एक दिन उस महल में कुछ दोस्त एक साथ आए। ये भूत कुछ नहीं होता है। कसम से ये वाकई में बहुत डरावनी है। ओह नहीं, ये परछाई तो इधर ही आ रही है। अरे इस दीवार पर क्या हो रहा है? रानी की आत्मा वो लड़कों को मार देती है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। महल में फिर से सन्नाटा छा जाता है।